अपनी परिवार को, पति को, दुनिया को, तन की जरूरत है। मन तो जगन्नाथ जी के चरणों में छोड़ दीजिए, मन इनके चरणों में लगा दीजिए। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दिन दिन बढ़त सवायो, ये रोज बढ़ने वाली प्रॉपर्टी है। बैंक में आप अपनी एफडी कर देंगे तो उसका ब्याज मिलना ही मिलना है। ऐसे ही मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो शांति और सुख तो मिलना ही मिलना है। मन को ठाकुर के चरणों में ऐसे जमा कर दीजिए जैसे एफडी कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, एफडी करके छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है कि हमारा कुछ है। जब पक जाएगी तब प्राप्त हो जाएगी। तो मन पकने के लिए ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए, फिर पकने के बाद ले लीजिए। मन फिर शांत हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। फिर कहीं भी रहो, कभी भी आप भगवान का नाम लेंगे, झलक सामने आ जाएगी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आज 7वां दिन है, कथा आज विश्राम की ओर है। संसार की एक सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आप लोगों से ये समझिए कि दक्षिणा मांग रहा हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं, कथा के शुरू में ही मांग लेता हूं। मांग लूं, आप देंगे? पैसा नहीं मांगूंगा। आज मैं आप लोगों से आपका बेटा होने के नाते, गुरु होने के नाते, आपका दास होने के नाते आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कौन कौन देने को तैयार है? हाथ उठा के हमें देंगे? देंगे? तो आज मैं आपसे केवल इतना ही मांगूंगा। मेरी प्रार्थना है आपसे, मुझे दीजिए। क्या? आज के बाद आप जहां भी रहें, घर पे रहें, यात्रा पे रहें, रिश्तेदारी में रहें, जहां रहें, आधा घंटा, 15 मिनट, नहीं तो 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट का समय निकाल कर जरूर बैठिएगा और भगवान का चिंतन करिए। भगवान से बिछड़ने का दुख जताइए और अपनी आंखों का, 2 आंखें हैं तो दोनों से ना सही, एक से सही, एक आंसू। मैं 2 आंसू कहूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 कहूं तो ठीक है। कम से कम 1 आंसू रोज आप निकाल कर और जगन्नाथ जी के चरणों में भेज दिया करो। प्रभु मेरा प्रेम स्वीकार करिए। ये मेरे आंसू नहीं है, ये मेरा प्रेम है। आप अपने प्रेमी के लिए रोते हैं कि नहीं? बस 5 मिनट का समय निकालना, शाम, सुबह, दोपहर, रात, कभी भी, और भगवान को इतना याद करना, इतना प्रेम होना चाहिए कि आपकी आंखों से कम 1 आंसू गिरे। जब तक आंसू ना गिरे समझ लेना कि आज की पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की। प्रेम का 1 आंसू तो आप दे ही सकते हैं, और इतना आपने देना शुरू कर दिया तो आप मानेंगे नहीं, जगन्नाथ क्या नहीं लुटा देगा आपके लिए, क्या नहीं लुटा देगा। केवल 1 आंसू मैं आपसे मांग रहा हूं, केवल 1 आंसू। इतना प्रेम करिए भगवान से, इतना प्यार करिए भगवान से, इतनी याद करिए, इतना स्मरण करिए। बिछड़ने का इतना दुख होना चाहिए कि आंसू एक बार ही नहीं, आंखें रोज आपकी उनकी याद में रोएं। 1 बूंद जल से आप भगवान को रोज अभिषेक करेंगे। ये वादा हमसे कीजिए, ये वचन हमें दीजिए। क्या आपने हमें दिया? पक्का? रोज 1 आंसू, 5-10 मिनट का समय, आप कितने भी व्यस्त रहें पर 5 मिनट का समय जगन्नाथ जी के लिए जरूर निकालेंगे। आप इन्हें याद करेंगे, बांके बिहारी को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, राम को याद करेंगे, और कैसे भी करके प्रेम में उनकी चर्चा सुनकर, उनकी कथा सुनकर, उनका प्रेम सुनकर, वो कितने प्रेमी हैं। आपको मैं बताऊं,
कि भगवान कैसे हैं। जटायु जैसा मांसाहारी, अब बताओ जटायु तो पक्षी थे ना, उस पक्षी पर, उस मांसाहारी पक्षी पर भी भगवान ने दया करी कि नहीं करी। पत्थर की नारी अहिल्या, उस पर भी चरणों की रज गिरा के कृपा करी कि नहीं। केवट चरण धुल करके उस पर कृपा करी कि नहीं। सुग्रीव पर कृपा करी कि नहीं। विभीषण पर कृपा करी कि नहीं। माता शबरी तो अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी, उस पर कृपा करी कि नहीं। ये जगन्नाथ ना माँ, जैसे माँ होती है ना, बच्चों की लाख गलतियां माफ कर देती है, ये भगवान है, ये भी हमारी माँ है। त्वमेव माता, ये भी तुम कितने भी बड़े अपराधी हो, यदि एक बार कह दोगे ना कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं तेरा हूं, बस मेरा भगवान माफ कर देगा। इनका स्वभाव इतना महान है कि ये जहर पिलाने आई थी पूतना, उसका भी उद्धार कर दिया। ऐसा स्वभाव है इनका। एक बार भगवान भी अपनी दृष्टि उन्हीं पर डालते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। एक बात बताओ, एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा पिता की सेवा करता है और दूसरा बेटा पिता को डांटता रहता है, पिता को ना सेवा करता है ना पानी देता है। आप ही बताइए, पिता के बच्चे दोनों हैं, पर पिता का प्रेम किस पर ज्यादा रहेगा? जो सेवा करेगा उस पर, या जो केवल पैसा मांगे और आंख दिखाए उस पर? एक साधारण पिता, मैं आपकी बात कर रहा हूं, यदि आप भी पिता हैं किसी बच्चे के, तो आपका बेटा आपसे प्रेम करेगा ना, सेवा करेगा ना, तो आप उस पर समर्पित रहेंगे, और वो आंख दिखाने लगेगा ना तो आप दूर हट जाएंगे। भले खुद की संतान है, बस मेरी माँ, भगवान का तो संसार है, पर भगवान भी उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हीं पर सब कुछ न्यौछावर करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए, ना वस्तु चाहिए, कुछ एक नारियल भी मत दिया करो, उसे नहीं चाहिए। आपके नारियल की भूख नहीं है, 10 रुपए भी मत चढ़ाया करो, उसे आपके 10 रुपए की, 1000 रुपए की, लाख रुपए की भी भूख नहीं है। सोना चांदी भी मत चढ़ाया करो, उसे उसकी भी भूख नहीं है। केवल प्रेम के आंसू निकाल कर चढ़ा दिया करो, इसकी भूख बहुत है उसे। केवल प्रेम, केवल राम ही केवल प्रेम प्यारे। और धन दौलत चढ़ा देना सरल है, लेकिन ये आंखों के आंसू, प्रेम के आंसू चढ़ाना कठिन है। और यही कठिन काम आज आपको हम दे रहे हैं, आपको करना है। कौन कौन करेगा? सब करिएगा। यहां से जाने के बाद भूल मत जाइएगा जगन्नाथ जी को। हर पल काम करिएगा संसार का, पर काम करते समय जगन्नाथ जी को याद रखिएगा, कन्हैया को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। यहां आने की आपसे यही दक्षिणा मांगी जा रही है। ये समझना कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जगन्नाथ जी स्वयं आपसे कह रहे हैं कि मुझे प्रेम के आंसू देना और कुछ मत देना, केवल प्रेम। भगवान श्री कृष्ण को आज मां देवकी ने भोजन कराया, तो कन्हैया को मक्खन और मिश्री परोस दिया मां देवकी ने। कन्हैया उठकर चले गए, आंखों में आंसू आ गए। देवकी बोली, कृष्ण क्या हुआ बेटा? तब कन्हैया ने रोते हुए कहा, मां मुझे खाने पर सब कुछ दिया करो, पर मुझे माखन और मिश्री मत दिया करो। क्यों बेटा, तुझे तो मक्खन पसंद है ना? तब कन्हैया कहते हैं, माँ जब मैं ये मक्खन देखता हूं ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा याद आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है, और मुझे मक्खन खिलाती हुई वो माँ दिखाई पड़ने लगती है। वो माँ के आंसू दिखाई पड़ते हैं। वो माँ मेरे बिना कैसे रहती होगी,
वो याद आ जाता है। इसलिए मक्खन मुझे पसंद तो है, पर केवल यशोदा माँ के हाथों का, और किसी के हाथों का नहीं। क्योंकि मक्खन खिलाते समय जो प्रेम यशोदा माँ का होता था, वो प्रेम मुझे किसी के अंदर देखने को नहीं मिला। मुझे वस्तु की भूख नहीं होती, वस्तु के प्रति जो प्रेम होता है भक्त का, वही भूख रखता हूं। यमुना के किनारे जाकर श्याम सुंदर रोने लगे। उद्धव जी आ गए। कन्हैया, आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको, क्या हो गया? कन्हैया बोले, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे अपने गोपियों की याद आ रही है। क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं गोपियों को छोड़कर आया हूं ना, उन गोपियों ने अभी तक भोजन नहीं किया। मेरी याद में बस देख रही हैं कि जिस रास्ते से गए थे, क्या उस रास्ते से वापस आ रहे हैं। उद्धव, एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा के आओ कि वो मुझे इतना याद ना किया करें। मैंने उनसे कहा था कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज इतने वर्ष बीत गए, मैं गया ही नहीं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? आपने असत्य क्यों कहा? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको असत्य कहना पड़ा? कन्हैया ने कहा, उद्धव जी, यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा, तो मेरी मां, मेरी गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग देती, मेरे वियोग में वो मर जाती। मैंने कह दिया कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो कम से कम 2 दिन का इंतजार करती करती वो जिंदा तो हैं, वो जीवित तो हैं, उन्हें जीवित रखना था, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं कह देता कि नहीं आऊंगा, मर जाती। इतना प्रेम गोपियों का, जैसे मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे गोपियां मछली हैं और कृष्ण ही उनका पानी है, कृष्ण ही उनका जल है, कृष्ण के भीतर वो है। और कृष्ण ने यदि निकाल कर बाहर कर दिया, तड़प तड़प कर मर जाएंगी। और वो स्थिति है, मर गई गोपियां, केवल इस इंतजार में जीवित हैं कि कहा था आऊंगा, आएगा जरूर, और आया और हम नहीं मिली तो वो रोना शुरू कर देगा, मेरी गोपियां कहाँ, मेरी माँ कहाँ। तो वो ना रोए, मेरा प्रियतम सुखी रहे, इसलिए जिंदा है। उद्धव जी, आप चले जाइए और मेरी गोपियों को ज्ञान देकर आइए, समझा कर आइए। उद्धव जी बोले, मैं जाता हूं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे। चल पड़े। सोने का रथ भगवान ने दिया, अपना दुपट्टा भगवान ने उद्धव जी को उड़ाया, कहा जाओ मेरी गोपियों, मेरी यशोदा माँ से मिलना। चल पड़े। चले। मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। बिटप अर्थात वृक्ष। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहां, पी कहां, ये भी तो बतलाओ। मानो उद्धव जी को देख करके वृंदावन के वृक्ष झुक गए और कहने लगे, उद्धव यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये बताओ हमारा कृष्ण कहाँ है और कैसा है। उस कृष्ण के लिए वृंदावन के वृक्ष भी रो रहे थे। पपीहा पी कहां कहकर रो रहा था कि मेरा कृष्ण कहाँ है, ये तो बताओ। उद्धव, अकेले आए हो क्या, मेरा कृष्ण साथ नहीं आया? उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। उद्धव जी आगे बढ़े।
चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी रथ से उतरे और जैसे ही उतरे उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया और सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। मानो कांटे कह रहे थे, उद्धव जी यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा हम वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया। यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो, ज्ञानियों की जरूरत नहीं, यहाँ प्रेमी बनकर आओगे तो ही वृंदावन को समझ पाओगे, देख पाओगे। ज्ञानी बनकर जाओगे भगवान के सामने, क्या पाओगे? ज्ञानी बनकर जाओगे तो क्या पाओगे? प्रेमी बनकर जाओगे तो झोली भरकर आओगे। क्या पाओगे? प्रेमी बनकर आओ उद्धव, पर उद्धव ज्ञानी तो थे, प्रेम से शून्य थे, जीरो। प्रेम की एक बूंद उद्धव जी के भीतर नहीं थी। और सच्चाई तो यही थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने प्रेम की गंगा में डुबाने के लिए श्रीधाम वृंदावन भेजा था। किसी से पूछा उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा मां का घर कौन सा है, कहां मिलेगी मां? लोगों ने कहा, जब से कृष्ण छोड़कर गए हैं ना, तब से मां यशोदा के घर का पता बड़ा आसान हो गया। ये देख रहे हो जल की धार, ये जल की धार जहां से आ रही है, बस वो घर ही तो यशोदा का है। बोले घर से जल की धार? हाँ, ये जल और कहीं नहीं, ये नेत्रों का जल है। इतने आंसू गोपियों ने बहाए, इतने आंसू मां यशोदा ने बहाए कि आंसुओं की एक छोटी सी गंगा निकल पड़ी। गोपियां कृष्ण के लिए प्रेम की मोहताज नहीं थी, वो आंसुओं की मोहताज नहीं थी। गोपियां बड़ी धनी थी, धनवान थी। मैं क्यों उन्हें धनवान कह रहा हूं? क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम के आंसू थे। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कृष्ण के लिए एक भी आंसू नहीं है। इसलिए हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास कृष्ण के लिए एक भी आंसू नहीं है। और गोपियों ने इतने आंसू बहाए कि नदियां बह पड़ी। वो अमीर है। उद्धव जी यशोदा के घर पहुंच गए। दरवाजा खुले थे। अंदर एक बूढ़ी सी स्त्री एक वस्त्र को लेती, हाथ पे उस वस्त्र को रखती और फिर कहती, लाला कब तक सोएगा? देख सुबह हो गई है, उठ जा। फिर थोड़ी देर बाद कहती, तू कब से सोया नहीं है, सोएगा कब? तू सो, फिर मैं काम करूंगी। तो थाप देकर सुलाने लगती। लोरी गाती उठाने के लिए, तो लोरी गाती सुलाने के लिए। तो कभी कहती कि तू जाग रहा है ना, तू थोड़ी देर बिस्तर पर रह, पालने पर रह, मैं दही मंथन। तो खाली मटकी पे मथानी डालती और खाली मटकी पे मंथन करने लगती। उद्धव जी देख रहे थे। उद्धव को लगा ये पागल महिला कौन है। तभी आवाज लगाई, भैया क्या ये यशोदा का घर है? क्या ये कृष्ण का घर है? कन्हैया। और जैसे ही आवाज लगाई कन्हैया, और जैसे ही वो शब्द मां यशोदा के कान में पड़े, यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। वही दही मंथन छोड़ा और दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ। जाकर देखा तो उद्धव जी भी हूबहू श्री कृष्ण जैसे दिखते थे और पीतांबर भी भगवान ने अपना ही उड़ाया था। तो उद्धव जी को ही मां यशोदा ने कृष्ण समझ लिया, हृदय से लगा लिया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। माथे को चूम लिया, गालों को चूम लिया, गले से लगाया और नेत्रों के जल से कृष्ण के सिर को गीला कर दिया। मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। कन्हैया कहाँ था तू?
इतने दिन से तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? गले से लगा कर लिपट कर वो बातें कर रही है। थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मैं उद्धव हूं। अच्छा तो बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? अच्छा वो अपनी गोपियों से मिल रहा होगा, अभी आ रहा होगा। ठीक है, मैं उसके लिए मक्खन निकालती हूँ, उसे बिठालना, वो आएगा तो अपनी माँ से मिलेगा। उद्धव जी ने कहा वो आए ही नहीं। और जब वो आए ही नहीं ये बात सुना, माँ यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी, जमीन में गिर पड़ी माँ यशोदा। उद्धव जी ने संभाला, माँ क्या हुआ? अंदर से नंद बाबा जी दौड़े दौड़े आए। वो भी कहीं कोने पे बैठकर कृष्ण को याद कर करके रो रहे थे। उनका भी दुपट्टा, उनकी भी दाढ़ी गीली थी, मानो अभी नहा के आए हैं। और वो स्नान नहीं, वो नेत्रों का जल था। उद्धव जी बोले, बाबा यशोदा माँ को क्या हो गया? उद्धव जी से नंद बाबा कहने लगे, उद्धव क्या बताऊं कि क्या हो गया? अरे जब से कृष्ण गया है तब से इसने ना कुछ खाया है, जल तक ग्रहण नहीं किया। नेत्रों के जल ही मुंह पे जाता है तो वही 2-4 बूंद ग्रहण कर लेती है, पानी नहीं पिया, बस कृष्ण 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 कहकर जीवित है। थोड़ी देर बाद होश आया, मां फिर कृष्ण कृष्ण कहने लगी। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा उद्धव जी आए हैं, इन्हें तो भोजन प्रसादी कराओ, आपने नहीं खाया, पर गृहस्थों का धर्म है कि वो आए अतिथि का सत्कार करें। यशोदा ने भोजन बनाया और भोजन कराने बिठाया उद्धव को। उद्धव खा रहे हैं, यशोदा खिला रही है। तभी यशोदा की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। उद्धव ने कहा, माँ क्या हुआ? तो यशोदा बोली, उद्धव एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कृष्ण को कभी हमारी याद आती है? उद्धव जी बोले, माँ उनको आपकी बहुत याद आती है, इसलिए तो उन्होंने आपके पास हमें भेजा है। जानती हो माँ, उन्होंने आपको याद किया है। तो यशोदा कहती है, उद्धव एक बार तुम अपने कृष्ण से कह देना कि कन्हैया, तेरी माँ यशोदा ने कहा है कि एक बार वृंदावन आ जाए, अपनी माँ के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। वो गंगी गाय, जिस गाय का वो दूध पीता था, जिस गाय को वो चराता था, जिस दिन से कृष्ण गया है, वो गाय रोज नंद भवन की परिक्रमा लगाती है और रमाती है, मानो वो कहती है मेरा कृष्ण कहाँ है। सारी गाय चरने चली जाती हैं, पर वो गाय ना आज तक चरने गई, ना उसने पानी पिया। बस इतना ही कहकर यशोदा रोने लगी। मेरे लिए ना सही, कम से कम उस गाय के लिए तो कन्हैया से बोलना कि आए और उसके सिर पे हाथ फेर कर चला जाए। वो गाय रो रही है, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। जिसके वियोग में पशु और पक्षियों की ये हालत हो, उनके वियोग में उनके माता और पिता की क्या हालत रही होगी। यशोदा माँ की आंखों से अश्रुधार गिर रही है। एक बार कह देना उद्धव अपने कृष्ण से कि वो अपनी माँ के लिए ना सही, अपनी गोपियों के लिए आ जाएं, अपने ब्रजवासियों के लिए आ जाएं। मेरे से अपराध हो गया है उद्धव, मैंने कन्हैया को बांध दिया था उखल से, इसलिए लगता है छोड़कर चला गया है। एक बार अपने कृष्ण से कह देना उद्धव कि अब की बार जितना मक्खन खाना हो मैं खिलाऊंगी, कभी डांटूंगी नहीं, कभी मना नहीं करूंगी, मैं कान पकड़ करके क्षमा चाहती हूँ। एक बार कृष्ण से कह देना कि उद्धव। उद्धव जी की आंखों में आंसू। यशोदा शिकायत कर रही हैं, क्यों छोड़कर चले गए, क्या गुनाह किया था हमने, कहाँ कमी रह गई। बस कृष्ण कृष्ण कहकर रोती जाती हैं। बात करते करते रात गुजर गई, सुबह हुई, उद्धव जी चल पड़े। उद्धव जी चल पड़े गोपियों के समक्ष।
गोपियां एक पेड़ के नीचे बैठ जाती थीं और उनका घर का काम पूरा करके बच्चों को खिला पिला करके वो बैठ जाती थी और बैठ करके कृष्ण की चर्चा करती थी। उनका कोई काम नहीं था। जब भी बोलती थी तो गोपियां कृष्ण के बारे में बोलती थी। जब भी कुछ शब्द होते थे तो कृष्ण के लिए शब्द होते थे। उद्धव जी पहुंच गए गोपियों के पास। गोपियां राधा रानी दीवार में भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रही थी। हाथ बड़े सुंदर थे, हाथ में बंसी थी, बाल बड़े घुंघराले थे, आंख बड़ी सुंदर थी, मोर का पंख मुकुट पर शोभा पा रहा था। कन्हैया के पांव बस नहीं बनाए राधा रानी ने। उद्धव जी ने कहा, अरे देवियों, ये चित्र किसका है? सखियों ने कहा, ये चित्र भगवान श्री कृष्ण का है। अच्छा, उद्धव जी ने कहा, तो फिर इस चित्र में तुमने कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाए, चरण क्यों नहीं बनाए? गोपियां रोने लगी। क्या बताऊं उद्धव, जिस कृष्ण के चरण थे वो छोड़कर चला गया। अब तो तस्वीर के सहारे जिंदा हूं, इसके पांव मैंने बना दिया और कहीं ये भी चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी, हम मर जाएंगी, इसलिए हमने इनके पांव नहीं बनाए। जानते हो जगन्नाथ भगवान के पांव नहीं है। क्यों नहीं है? मानो भक्त कहता है कि प्रभु, हम आपकी ये झांकी अपने मन मंदिर में रखेंगे और फिर आपको कभी जाने नहीं देंगे, इसलिए पांव नहीं बनाए ताकि हम बिठा के रख लें और आपको कभी जाने न दें। गोपियों ने चित्र बनाया, चरण नहीं बनाए। एक सखी कहती है, उद्धव ये बताओ, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा भिजवाया है? उद्धव जी ने झोली से चिट्ठी निकाली और गोपियों को दे दी। एक सखी ने वो चिट्ठी ली, उस चिट्ठी को उठाकर अपने नेत्रों से लगाया, अपने मस्तक से लगाया, उसे चूमा। तब तक दूसरी सखी ने छीन ली तो एक टुकड़ा उसके हाथ पर रह गया, दूसरा टुकड़ा दूसरी सखी ने ले लिया, उसने भी अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से लगाया। तीसरी सखी ने छीना, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव जी ने कहा, वाह सखियों, चिट्ठी पे क्या लिखा था तुमने पढ़ा नहीं और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी क्या बताऊं, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें उसकी चिट्ठी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमने उसको ही पढ़ रखा है, हमें पता है इस चिट्ठी पे क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, जानते हो, जानती हो कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या संदेशा भिजवाया है? बताओ क्या संदेशा भिजवाया है? उद्धव जी बोले, कन्हैया ने कहा है कि गोपियों से कह देना कि वो हमें भूल जाएं, वो हमें भूल जाएं। गोपियां हंसने लगी, वाह कन्हैया और वाह रे उद्धव, ये कहने आए हो कि हमें भूल जाओ? चलो हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो अपने वश में थोड़ी है। जब हम आंख बंद करती हैं, हे ब्रह्मा जी आओ, और कृष्ण हमारे दिल में ऐसा बैठा है कि काम करती हैं तो वो याद आता है, पानी भरने यमुना जाती हैं तो वो दिखता है यमुना में स्नान करता हुआ, दही मंथन करती हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारा मक्खन खा रहा है, मटकी तोड़ रहा है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं कि ब्रह्मा जी, इस कृष्ण ने तो हमारा काम काज करना भी परेशान कर रखा है, हर जगह आता है और वही वही दिखता है। एक सखी बोली, एक दिन मैं दही मंथन कर रही थी तो आकर खड़ा हो गया, कहने लगा हमें खिलाओगी नहीं? तो मैंने कहा खिलाती हूं। तो मैंने गोद पर बिठाया और मैं मक्खन खिलाने लगी।
और खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और सास ने कहा, क्यों पागल हो गई है, पूरा मक्खन जमीन में डाल दिया। मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा कि पूरा मक्खन। ने कहा, वृंदावन की है तो यहां क्यों आई हो? अब हमने देखा तो वहां कृष्ण था ही नहीं। इस कृष्ण का चिंतन इतना है, ध्यान इतना है कि जहां देखती हैं वहां वो कृष्ण नजर आता। जिसे देखती हैं, जिसके पीछे हम दूसरे गांव आ गई, वो कृष्ण नहीं था, एक छोटा सा बच्चा गैया चरा रहा था। हम उसको ही कृष्ण समझकर पीछे पीछे आ गए। तो उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो, अब हम ब्रह्मा की तपस्या करेंगे और ब्रह्मा से कहेंगे कि ब्रह्मा, ये कृष्ण को जल्दी से हमारे हृदय से निकाल के बाहर कर दो। एक सखी ध्यान लगाने लगी। उद्धव जी बोले, क्या कर रही हो? बोले, कृष्ण को दिल से निकालने का अभ्यास कर रही हूं। उद्धव जी समझ गए कि भगवान, जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, वही गोपियां कृष्ण को दिल से निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। उद्धव ने कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाओ, क्या कोई श्वास लेना भूल सकता है? क्या दिल कभी धड़कना भूल सकता है? कृष्ण तो हमारे दिल की धड़कन है, कृष्ण हमारी श्वास है। जिस दिन श्वास लेना भूल जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि हम कृष्ण को भी भूल जाएंगे। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, पर गोपियों का प्रेम देखकर इतना आनंद आया। अब राधा जी का जैसे ही दर्शन किया, उद्धव जी ने, उद्धव के सारे संशय समाप्त हो गए, प्रेम चढ़ गया, प्रेम की चाशनी में डूब गए। और इतना प्रेम कि उद्धव जी राधा रानी की चरणों की रज में, गोपियों की चरणों की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर लगाने लगे। इसलिए वृंदावन की रज को उठाकर लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि उस रज पर गोविंद ने अपने चरण रखे हैं, राधा रानी ने अपने चरण रखे हैं। उस रज को उठा उठा कर भक्त अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करता है। एक दिन के लिए गए थे और 6 महीने बाद उद्धव जी आए। उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए थे और प्रेमी बनकर आए। याद रखना मेरी मां, ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। योग मार्ग भी है, पर योग मार्ग ज्ञान में मिल जाता है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 2 मार्ग ही श्याम सुंदर से मिला सकते हैं। ज्ञान मार्ग बिल्ली के, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। आपने बंदर को देखा हो, जब बंदर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाता है, बंदरिया, तो वहां पर बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। यदि बच्चे ने पकड़ कमजोर कर दी तो बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा। अर्थात बच्चे ने मां को पकड़ा है, तो जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित कैसे रह सकता है? पर बिल्ली का बच्चा देखिए, बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें बंद होती हैं, फिर बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है और 7 घर घुमाती है। यहां बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा, यहां मां ने। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। तो जो ज्ञानी होता है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है, वो भगवान को अपने ज्ञान से पकड़ता है। पर कभी अहंकार आया तो भगवान को छोड़ देता है। पर भक्त जो होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, बल्कि भगवान स्वयं उसे पकड़ करके चलते हैं। जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ कर चलती है, जैसे माँ बच्चे को पकड़ कर चलती है, ऐसे भगवान भक्त को पकड़ कर चलता है। इसलिए ज्ञानी नहीं, प्रेमी बनना सीखिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव जी आए रोते 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 रोते, कन्हैया तुम बड़े निर्मोही हो, तुम निर्मोही हो।
निर्मोही हो। जब गए थे तब तो कहा था बड़े मोही हो, बड़ा मोह करते हो गोपियों से, और अब आए तो कह रहे हो निर्मोही हो। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, कन्हैया आप मथुरा क्यों रहते हैं, आप वृंदावन चलिए, आपके प्रेमी लोग वृंदावन में हैं, आपको जानने समझने वाले लोग वृंदावन में हैं, आपसे प्रेम करने वाले लोग वृंदावन में हैं, आप चलते क्यों नहीं। तब भगवान बोले कि मेरे प्रेमी वृंदावन में हैं, तो वृंदावन मेरे हृदय में है। भगवान ने अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन उद्धव जी को कराया, और उद्धव जी का सारा संदेह, सारा अज्ञान भगवान ने मिटा दिया। अब उद्धव जी रोने लगे। अभी तक ज्ञानी थे तो आंखों में एक आंसू नहीं था, अब प्रेमी बन गए तो आंखें सूखती ही नहीं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, प्रेम में बहती रहती हैं। इतना प्रेम उद्धव जी का। उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए ही भगवान ने उन्हें